तो बाबूजी ने कम से कम समाज के बारे में सोचा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो सवाल, हम दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल है कि हम बिखरे क्यों। भगवान बुद्ध ने कहा था संसार में दुख है। दुख का मतलब है कोई समस्या है, कोई वेदना है। हमारे सामने हर तरीके की समस्या होती है, वो वेदना होती है, कष्ट देती है। तो भगवान बुद्ध ने उसे दुख कहा है। दुख है, लेकिन दुख का कारण है, और जिस चीज का कारण है अगर हम उसे जान लेते हैं तो उसका निवारण है। और निवारण कैसे हो सकता है, उसके कुछ उपाय हैं। तो भगवान बुद्ध ने तमाम समस्याओं को हल करने के लिए सूक्तियां बताई हैं, जिन्हें गणित की भाषा में सूत्र कहते हैं, गुरु कहते हैं। यानी जो गणित पढ़ने जाते हैं बच्चे, अगर उन्हें उसका गणित का सूत्र न मालूम हो, विज्ञान का सूत्र मालूम न हो, तो प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, समस्या बोलते हैं, हल नहीं हो सकती। अभी किसी बच्चे से कह दिया जाए कि इस पार्क में बैठे हुए हैं, ये कितने स्क्वायर फीट जगह है, तो कोई तो कहेगा रस्सी लाओ, कोई कहेगा फुटा लाओ नापूंगा। लेकिन एक बच्चा जो पढ़ा लिखा होगा, उसे सूत्र मालूम है, वो तुरंत कलम लगाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित फलाना, और निकाल के दे देगा इतना स्क्वायर फीट है। ये समस्या इतनी बड़ी उसने कैसे हल कर दी, उसको सूत्र मालूम था, गुरु मालूम था। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी समस्या है उनका कारण है। और इसीलिए कुछ भाषा में सूत्रों को गुरु कहा गया। यानी प्राचीन काल में मनुष्य की हर समस्या का समाधान जो बताने वाले होते थे, उनको ही गुरु कहा जाता था। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। आदमी के घर में कोई समस्या हो, व्यापारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वो गुरु के पास जाता था। और इसलिए वो बंधन करता है सुबह सुबह कि गुरु जी आगे, निश्चित ही मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अब हम विषय पर आते हैं। देखिए सम्मानित साथियों, कुछ मोटी मोटी बातें हैं, विषय लंबा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा कि भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा देश है कि जिसके तीनों तरफ समुद्र है, जल ही जल है। केवल उत्तर भारत का हिस्सा ऐसा है जो भूभाग से अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। तो जहां चारों तरफ समुद्र हो, तीनों तरफ समुद्र हो, तो कोई आदमी प्रवेश करेगा तो भूभाग से ही करेगा, यानी जमीनी स्थल से ही करेगा। अब वो स्थल था उत्तर भारत का भाग, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और मध्य एशिया से हमको जोड़ता है। और एक हमें गौरव होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि सोना हमेशा समृद्धता का प्रतीक है। जिसके पास आज भी होता है सोना, वो समृद्ध आदि माना जाता है। और जिस देश के पास ही इतना सोना हो, यानी इतनी संपदा हो कि वहां का आदमी जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजार सके, वो तो पूरा देश ही सोना